नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 13, जिसका शीर्षक है कल्पना चावला। तो बच्चों, आपने कल्पना चावला का तो नाम सुना ही होगा। वो एक अंतरिक्ष यात्री रही थी। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और उसकी ओर पूरी लगन और मेहनत से प्रयास करना चाहिए। चाहे उसको पूरा करने में हमारे सामने कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, लेकिन उनसे डर कर हमें पीछे नहीं हटना है। तो इसी प्रकार हमें उत्साहित करती हुई कहानी लेकर आई हैं हमारी हिंदी की कुशल अध्यापिका। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी में पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कल्पना चावला। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 13, कल्पना चावला। बताइए बच्चों, कल्पना चावला का नाम कभी आपने सुना है? भारत की बेटी, भारत की पहली महिला, भारत की बेटी जो पहली अंतरिक्ष यात्री रही हैं। पहली बार जो भारत से कोई महिला गई है वो कल्पना चावला है। ठीक है, अंतरिक्ष की यात्री। चलिए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, इन तस्वीरों को देखिए और इनके बारे में जानकारी लीजिए। बच्चों बताइए इनके क्या क्या नाम है। ये है चमकते सितारे, जो इन्होंने अपने जीवन में जो सपने देखे हैं वो ये पूरे कर चुके हैं। तो इनके बारे में आप जानकारी लेंगे और एक दूसरे से साझा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अपने सपने जरूर पूरे करने चाहिए, जो हम देखते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस पाठ में कल्पना चावला का उदाहरण देते हुए ये बताया है कि जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं, यदि हम उस पर उसको अपना लक्ष्य बनाकर उस पर लगातार प्रयास करें। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं पाठ को। मेरे साथ वाचन करते हुए पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। भारत की बेटी और अंतरिक्ष परी के नाम से प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के राज्य के करनाल जिले में हुआ था। तो बच्चों भारत मूल की रहने वाली, भारत में ही इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ है इनका 1 जुलाई 1961 को हरियाणा राज्य के करनाल जिले में। ठीक है, उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला, पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति था। ठीक है, वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कौन? कल्पना चावला। आगे देखिए, घर में सब उन्हें प्यार से मोटो कहते थे। उनका प्यार से क्या नाम था? प्यार से दिया गया नाम मोटो, कल्पना चावला का। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर काल टैगोर काल के निकेतन में हुई। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई उनकी? टैगोर काल निकेतन में। ठीक है, कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उनको इंजीनियर बनना था। ठीक है, इंजीनियर जो मशीनों की, जो यंत्र जो होते हैं ना, मशीनें, उनकी नॉलेज रखने वाले, उनके बारे में उनको पढ़ाई करनी थी। मशीनों के बारे में जानना, नए नए यंत्र बनाना, ये सब कौन करते हैं? इंजीनियर। ठीक है, तो इंजीनियर की इच्छा थी, इंजीनियर बनना था। उनकी माँ ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। किसने? माँ ने। उनके पिता उन्हें चिकित्सक या शिक्षिका बनते हुए देखना चाहते थे। पिता तो चाहते या तो वो चिकित्सक बने, यानी डॉक्टर लाइन में जाए, या शिक्षिका बने। ठीक है, लेकिन माँ ने उनकी इच्छा, मतलब जो बच्चों की इच्छा होती है हमें उस चीज पे ध्यान देना है। बच्चों का जिस चीज में मन है, तो माँ ने इस चीज को समझा कि नहीं, इसका मन इंजीनियर में है, इंजीनियर बनना चाहती है, तो ठीक है। ठीक है, फिर आगे देखिए, पिता चाहते थे चिकित्सक या शिक्षिका बनते हुए देखना। ठीक है, पर कल्पना में केवल अंतरिक्ष ही था। वो बचपन से ही अंतरिक्ष के बारे में सोचती थी। अंतरिक्ष कैसा होगा, क्या होगा। जब आप पृथ्वी से बाहर निकलते ब्रह्मांड को देखते हैं, ठीक है, तो वो सब आपका अंतरिक्ष में आ जाता है। इसलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 1982 में, कब? 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में वैमानिक अभियांत्रिकी, ठीक है, वैमानिक अभियांत्रिकी, एरोनॉटिकल, ठीक है, वैमानिक अभियांत्रिकी कौन सा? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तो फिर उन्होंने अपना इस सपने को पूरा करना था, तो उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में वैमानिक अभियांत्रिकी, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे आगे की शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने वर्ष 1984 में
टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और वर्ष 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से वैमानिक अभियांत्रिकी में पीएचडी पूरी की। तो बच्चों इतनी हाई एजुकेशन के लिए फिर आगे उन्होंने बहुत कुछ करना था, बड़ा सपना था। इसके लिए वो कहाँ गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में गई। 1984 में उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री ली। फिर मास्टर डिग्री के बाद 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से वैमानिक अभियांत्रिकी में पीएचडी की। फिर उन्होंने पीएचडी भी की इंजीनियरिंग में। ठीक है। वर्ष 1988 के अंत में कल्पना ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में काम करना शुरू किया। वर्ष 1995 में उन्हें अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। अब उनका वो सपना लगभग पूरा हो ही गया कि उन्हें अंतरिक्ष में जाना था। उन 15 अंतरिक्ष यात्रियों का समूह के अंदर उन्हें भी शामिल किया गया। भारतीय महिला कल्पना चावला को, कहाँ की थी? भारत की थी, भारत मूल की। फिर आगे देखिए, कठिन प्रशिक्षण के बाद 19 नवंबर 1997 को उनका पहला अंतरिक्ष मिशन प्रारंभ हुआ। 6 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्री दल का हिस्सा होने के नाते कल्पना चावला ने इस मिशन में 10.4 मिलियन मील का सफर तय करते हुए पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की और अंतरिक्ष में 372 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। कितना समय? 372 घंटे वो वहां रुकी। तकनीकी कारणों से इस मिशन में देर होती गई, लेकिन 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया मिशन STS-107 की शुरुआत हुई। इस मिशन में उनके साथ 6 अंतरिक्ष यात्री और भी थे। अपने दल सहित कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में रहते हुए 80 प्रयोग किए। तो वहां पर क्या है? खोज की जाती, सर्च किए जाते, प्रयोग किए जाते। तो 80 प्रयोग किए अपने साथियों के साथ। 6 लोग थे। ठीक 16 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद कोलंबिया यान ने पृथ्वी की ओर कूच किया। तो वो जो यान यानी जिसके द्वारा वो अंतरिक्ष पहुंचे, वो कोलंबिया यान फिर वापस से पृथ्वी की ओर आ रहे थे, परंतु पृथ्वी पर उतरने से पूर्व ही उस यान का संपर्क मिशन नियंत्रण कक्ष से टूट गया। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही अत्यधिक तेज गति के कारण यान का तापमान 165 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसका परिणाम यह हुआ कि कोलंबिया यान असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और इसी के साथ यान में सवार सारे अंतरिक्ष यात्री मारे गए, जिसमें कि कल्पना चावला भी थी। कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उनकी अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। 1 फरवरी 2003 को हुई इस दुर्घटना के साथ ही कल्पना का वह कथन सत्य हो गया, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। तो इस तरह से वे कथन सत्य हो गया। जो उन्होंने कहा था वो हुआ। ठीक है। तो उनका सपना पूरा हुआ। वो कहती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और अंतरिक्ष के लिए ही जीऊंगी और मरूंगी। ठीक है। तो ये रही कल्पना चावला। ये भारत की बेटी रही है जो पहली बार, भारत की जो पहली महिला भारतीय है जो अंतरिक्ष में गई। तो इनके बारे में हमने बहुत कुछ जाना है बच्चों। इस पाठ से हमें क्या सीख मिली कि हमारे जो सपने हैं जो हम देखते हैं उस पर अगर हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो हम उसे पूरा कर सकते हैं, जिस तरह से कल्पना चावला ने किया। चलिए बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। शब्दार्थ देख लीजिए। इंजीनियर, यंत्र विशेषज्ञ जो मशीनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनका आविष्कार करते हैं, अभियंता भी कहते हैं। इच्छा, कामना या चाह। चिकित्सक, इलाज करने वाला या वैद्य। दल, झुंड या टोली। पृथ्वी, धरती, जमीन। कूच, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। वायुमंडल, आकाश या वातावरण। ठीक है। इन शब्दों के अर्थ समझते हुए आप कंठस्थ कर लेंगे। चलिए आगे श्रुतलेख। इन शब्दों को अच्छे से आप पढ़ेंगे, फिर एक दूसरे को इमला बोलने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का बोध कर लिया है। मौखिक प्रश्न पहला देखिए। कल्पना चावला के माता पिता का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न, कल्पना का पहला अंतरिक्ष मिशन कब प्रारंभ हुआ? तीसरा, अपने दल के साथ कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में रहते हुए कितने प्रयोग किए? चौथा प्रश्न, कोलंबिया यान ने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए? इन प्रश्नों के उत्तर बोलकर देंगे। लिखित प्रश्न आ जाइए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का देखिए, कल्पना को अंतरिक्ष परी क्यों कहा जाता है? अपने शब्दों में लिखिए।
ख देखिए वर्ष 1995 कल्पना चावला के लिए महत्वपूर्ण क्यों था। फिर ग देखिए कोलंबिया यान के अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु कैसे हुई। घ कल्पना का कौन सा कथन सत्य हो गया, पाठ के आधार पर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखित रूप में देंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का देखिए घर में कल्पना को सब प्यार से क्या कहते थे, मोटो। ख देखिए कल्पना ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में काम करना कब शुरू किया, वर्ष 1988 में। ठीक है। ग देखिए कल्पना ने अंतरिक्ष में कितना समय व्यतीत किया, बताइए 372 घंटे। ठीक है। तीसरा आ जाइए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, सही या गलत का निशान लगाइए। क देखिए बच्चों कल्पना की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, गलत। फिर अगला 1980 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, बताइए गलत। फिर अगला देखिए वर्ष 1990 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से वैमानिक अभियांत्रिकी में ही पीएचडी पूरी की थी, ये भी गलत। अगला घ देखिए 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया मिशन STS 107 की शुरुआत हुई, सही। तो बच्चों ये अभ्यास पूरा हुआ। मूल्य परक प्रश्न पहला देखिए, आपको यह पाठ कैसा लगा? क्या आप इसे कोई दूसरा शीर्षक देना चाहते हैं? यदि हाँ तो क्यों देना चाहते हैं, इसका उत्तर भी आप अपने विचार में लिखेंगे। पाठ समाप्त हुआ। बाकी दूसरा देखिए, अत्यधिक तेज गति के कारण यान का तापमान 165 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, यदि तापमान सही रहता तो क्या होता? तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अपने विचार में लिखेंगे। बाकी कार्य आपको स्वयं करना है। पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ आया होगा, तो इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।